हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। हरियाणा डीएलएड बीएसटीसी जीबीटी सेशन 2024 से 26 फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ चुका है साथियों। जिनके यहाँ पर एग्ज़ाम लगे थे अभी 25 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, जिन साथियों के एग्ज़ाम हुए थे उनका आज यहाँ पर साथियों रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। तो रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर कैसे पता करें कि हमारी परसेंटेज क्या बनी है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, कितने नंबरों से परसेंटेज निकलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक जो मार्कशीट में आपके रीअपियर लिखा आ रहा है, ये रीअपियर क्या है, हम पास हैं या फेल हैं, तो तमाम प्रकार की जानकारी दोस्तों आपको अपने इसी सेशन में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे परसेंटेज निकालने के बारे में कि आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, ओके। रिजल्ट लगभग सभी साथियों ने आपने देख लिया होगा। देखो साथियों, सबसे पहले मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रोसेस है। ये दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर का है। आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपके कितने सब्जेक्ट थे? फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपको 9 सब्जेक्ट थे। 8 सब्जेक्ट सभी के कॉमन थे, ठीक है ना, एक समान। जबकि 9वां सब्जेक्ट किसी के पास उर्दू थी, किसी के पास पंजाबी और किसी के पास संस्कृत। ठीक है, एक इसके अलावा यहाँ पर आपके 10वें नंबर पर आती है आपके चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, और इसके अलावा एक 11वें नंबर पर आपके आते हैं दोस्तों स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है ना, SIP जिसे कहते हैं। तो जो आपके दोस्तों ये टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर ये आपके कितने नंबर के हो गए? 800 नंबर के। 8 सब्जेक्ट आपके कितने नंबर के हो गए दोस्तों? 800 नंबर के हो गए। और जो 9वां सब्जेक्ट आपका है ये आपका 50 नंबर का है, ठीक है ना। तो टोटल 9 सब्जेक्ट आपके हो गए दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर के? 850 नंबर के, ठीक है। ये 9 सब्जेक्ट दोस्तों आपके कितने नंबर के हो गए? यहाँ पर ये 9 सब्जेक्ट आपके 850 नंबर के हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, ये आपके चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, ये आपके 50 नंबर की थी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो SIP है दोस्तों ये 100 नंबर की थी। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल की बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर ये, तो इसका टोटल आपका हो गया 1000 नंबर, ठीक है। 1000 नंबर आपका टोटल पे। फर्स्ट ईयर का जो कुल पूर्णांक आपका है वो 1000 अंक का है, जिसमें से आपको पता है ये 70 नंबर का आपका पेपर हुआ था और ये 30 नंबर आपके कॉलेज से गए थे, ठीक है। अब मार्कशीट में जो है 70 नंबर में से आए वो आपके मार्कशीट में आए हैं, जो आपने लिखा है वो, और यहाँ से आपके कॉलेज की ओर से गए हैं। इसी प्रकार से इसमें यहाँ पर चिल्ड्रन फिजिकल में 151 में 20 नंबर का आपका एक्सटर्नल हुआ है और 30 नंबर का दोस्तों आपका इंटरनल। इसी प्रकार से SIP आपके 50-50 नंबर की है, ठीक है ना, ये आप रखना है। तो टोटल SIP आपके 100 नंबर की। तो टोटल पूर्णांक आपका जो यहाँ पर हो जाता है 1000 नंबर का हो जाता है। अब देखो साथियों, आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है। ये आपके जो आपके 70 नंबर में से हैं, ये दोस्तों यहाँ पर कितने में से हैं? 70 नंबर में से, यानी 70 में से 56 आए हैं, 70 में से 51 आए हैं, ये भी 70 में 57 है। इसके अलावा ये 70 में से 42 आया है, 70 में से 42 आया है, 70 में से 56 आया है, 70 में से 49 आया है और 70 में से आपके 65 आया है। जबकि संस्कृत का जो आपका पेपर था यहाँ पर दोस्तों ये था 35 नंबर का पेपर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कितने में से आए? 35 में से आए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके दोस्तों 30 में से दिए हैं कॉलेज वालों ने ना, कॉलेज वालों ने आपको 30 में से इतने नंबर भेजे हैं, ठीक है। 30 में से दोस्तों कॉलेज वालों ने यहाँ पर आपको इतने नंबर भेजे हैं, ठीक है ये। और यहाँ पर ये संस्कृत में जो भेजे हैं कॉलेज वालों ने कितने में से भेजे हैं दोस्तों? ये भी आपके यहाँ पर 15 नंबर में से, ठीक है। यहाँ कॉलेज वालों ने 15 नंबर में से भेजे हैं। और ये आपका 20 नंबर में से 17 नंबर यहाँ पर हैं और ये आपके 30 में से हैं। यहाँ आपके 50 में से 46 और यहाँ दोस्तों आपके 50 में से 49, ठीक है। तो ये टोटल आपके इस प्रकार से है, यानी कि आपका जो पूरा यहाँ नंबर आपके आया है, ये नंबर दोस्तों आपके जो जुड़ रहे हैं यहाँ पर 814 नंबर कितने में से आए हैं? 1000 में से आपके आए 814। अब आपको
अब आपको यहां परसेंटेज कैसे निकालनी है। आपके टोटल नंबर कितने आए दोस्तों, 814 नंबर आए हैं, ठीक है। कितने में से आए हैं, 1000 में से आए हैं। कितने में से आए हैं, 1000 में से आए हैं। और कितना दोस्तों, इंटू 100, तो 00 से 00 कट गया, बच गया दोस्तों 1, तो 81.4। यानी कि यहां पर जो परसेंटेज बनी है स्टूडेंट की, वो बनी है दोस्तों 81.4% यहां बनी है। तो यहां पर आप ऐसे अपनी प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के यहां पर मान लो दोस्तों आए हैं 761 नंबर आए हैं, तो इस स्टूडेंट की जो परसेंटेज होगी वो 76.1% हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे ऐसे निकालना भी नहीं आ रहा तो सीधा सीधा आप लगा लो, जितने आपके टोटल नंबर आ रहे हैं यहां पर एक पॉइंट लगा दो ना, लास्ट वाले डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अगर किसी के 641 नंबर आ रहे हैं तो यहां पर दो संख्या बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 64.1 बन जाएगा। तो ऐसे साथियों आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है दोस्तों, जैसे कि जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जो पास हो गए उनके तो यहां लिखा आ गया है दोस्तों पास इस प्रकार से कि आप क्या हो गए हो, यहां पर पास हो गए हो। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके यहां शो हो रहा है दोस्तों रीअपियर, है ना, रीअपियर। और जिस भी पेपर में रीअपियर हुए वो यहां लिखा हुआ है। जैसे ये पेपर नंबर 105 में पेपर कोड 105 जो है, एक स्टूडेंट यहां पर है दोस्तों, ये पेपर कोड 104 और 107 दो पेपरों में रीअपियर हुआ है, साथ में एक एसआईपी में रीअपियर हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये रीअपियर का मतलब क्या होता है। रीअपियर का मतलब दोस्तों यहां पर है कि आपके सब्जेक्ट में बैक लग गई है, फेल नहीं हुए आप, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि रीअपियर लिखने से हम फेल हो गए, नहीं। रीअपियर का मतलब हुआ है कि आपके क्या लग गई है, बैक लग गई है। तो ऐसे में अब यहां पर बैक का दो प्रावधान है। एक तो प्रावधान यह है कि आपको लग रहा है मैंने मेरा पेपर अच्छे से किया है, तो आप यहां पर दोस्तों रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना, रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपके रीअपियर का फॉर्म वापस फिर से भरा जाएगा, और रीअपियर का फॉर्म भरने के बाद आपके पेपर होंगे दोस्तों फरवरी मार्च में। तो अब देखो यहां जैसे ये रीअपियर लिखा हुआ है 105 में, ये पेपर कोड 105 है। यहां पर स्टूडेंट के आए दोस्तों 14 नंबर, आने कितना चाहिए थे यहां पर, यहां स्टूडेंट के आने चाहिए थे दोस्तों 27 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि पास होने के लिए 27 नंबर जरूरी है। कितने नंबर कम पड़ गए यहां पर, 13 नंबर कम पड़ गए, यानी कि यहां 13 नंबर की बैक लगी है और यहां आ गया दोस्तों एफ, है ना। तो ये पेपर आपका दोबारा लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 13 नंबर यहां बढ़ सकते हैं तो आप रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। और रीचेकिंग के फॉर्म के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये रीचेकिंग के फॉर्म के लिए ये रहा, देखो भाई, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर, है ना, इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे काफी अभ्यर्थियों के कमेंट में आ रहे थे कि सर रीचेकिंग का फॉर्म कैसे लगेगा। तो रीचेकिंग का फॉर्म लगाने के लिए इसमें लिखा है कि सभी छात्र अध्यापकों अध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि परिणाम घोषित होने उपरांत जो भी छात्र उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच करवाना चाहते हैं वो 20 दिन के अंदर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यानी कि अब दोस्तों, यानी कि जो आपका रिजल्ट है 26/11/2025 को आपका रिजल्ट जारी हुआ है, तो इसके 20 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि लगभग 15-16 दिसंबर तक, ठीक है ना, 15-16 दिसंबर तक दोस्तों यहां पर आप जो है जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि ये वाली वेबसाइट दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाली वेबसाइट है बोर्ड के ना, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर यहां पर जो आपको है लिंक नजर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, यहां जैसे क्विक लिंक ये रहे दोस्तों, इसमें यहाँ ये सारे के सारे आपको नजर आ जाएंगे इस प्रकार से ना यहाँ। और जैसे लिंक आएगा तो मैं आपको कंप्लीट पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा किस प्रकार से आपको रीचेकिंग का फॉर्म लगाना है। परेशान होने की अभी आवश्यकता आपको नहीं है भाई, ठीक है ना। तो जिन भी साथियों को लग रहा है यहाँ पर वो अपना रीचेकिंग का फॉर्म लगा सकते हैं 20 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। अब एक जैसे यहाँ इस स्टूडेंट का 2 सब्जेक्ट में बैक है, एक तो पेपर कोड 104 नंबर में है, यहां पर इसके
देखो यहाँ इसके दोस्तों 3 नंबर की बैक लगी है, ठीक है ना, और एक है पेपर कोड 107, यहाँ इसके 14 नंबर की बैक लगी है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट की बैक ये क्लियर हो सकती है, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। अगर रीचेकिंग का फॉर्म आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके जो 3 नंबर की बैक है ये क्लियर हो जाएगी और आपका ये सब्जेक्ट पास हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर बैक रहेगी तो आपके एक सब्जेक्ट में रहेगी, इसका पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों को लग रहा है कि किसी के 1 नंबर की बैक, किसी के 2 नंबर की बैक, किसी के 3 नंबर की बैक उनकी रही है, तो वो रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हैं, हो सकता है नंबर आपके बढ़ जाए, आपका काम बन जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और यहां पर अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था, डाउट आ रहा था सबसे ज्यादा एसआईपी को लेकर। जैसे अब देखो यहां ये एसआईपी है, यानी एसआईपी स्टूडेंट की हुई नहीं थी, है ना, तो यहां पर एब्सेंट लगा दी स्टूडेंट की। क्या लगा दी दोस्तों? एब्सेंट लगा दी। लेकिन यहां पर प्रैक्टिकल के दौरान स्टूडेंट आ गया था तो यहां पर उसको नंबर मिल गए, ठीक है, तो यहां पर भी इसके बैक लगा दी। तो अब ये जो इसकी एसआईपी होगी स्टूडेंट की, वो दोबारा से होगी। और दोबारा कब होगी दोस्तों? ये जब आपकी फर्स्ट ईयर की एसआईपी होगी उसके साथ साथ यहां पर इसकी एसआईपी ये दोबारा हो जाएगी। तो जिनके एसआईपी में बैक लगी है उनकी एसआईपी दोबारा हो जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके सब्जेक्ट में बैक लगी है दोस्तों, वो 20 दिनों के अंदर या तो रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहे तो रीचेकिंग का फॉर्म भर दें, ठीक है, और वो लिंक भी मैं आपको बता दूंगा जैसे वेबसाइट पर आएगा। इसके अलावा यहां पर जो अभ्यर्थी पेपर देना चाहता है, जैसे मान लो अब जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया था यहां पर ये 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर बहुत होते हैं। अगर बाई चांस मान लो रीचेकिंग का आपने फॉर्म लगाया और 13 नंबर आपके यहां पर बढ़े नहीं, तो फिर आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा इसके लिए, रीअपियर का फॉर्म भरेगा दोस्तों। और रीअपियर के फॉर्म के लिए क्या प्रावधान है? रीअपियर का फॉर्म आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया है। देखो यहां लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें ये रहा, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। देखो ये रही, परीक्षा में रीअपियर रहे परीक्षार्थियों के आगामी परीक्षा फरवरी मार्च 2026, जो रीअपियर का एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका फरवरी मार्च 2026 में आयोजित करवाया जाएगा। उसके लिए आवेदन पत्र संबंधित संस्थान की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध पैनल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी कि ये आप खुद नहीं भर सकते फॉर्म, ये फॉर्म आपकी जो कॉलेज वाले हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है वो कॉलेज वाले ये आपका फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और ये फॉर्म आपके चालू होंगे दोस्तों बिना विलंब शुल्क के। ये आपके 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 दिसंबर तक आपके चलेंगे, 15 दिन तक, ठीक है ना। यहां पर जो फीस लगेगी साथियों आपके रीअपियर की, वो लगेगी एक सब्जेक्ट। अगर यहां पर आपका परीक्षा शुल्क 800 रुपए प्रति विषय है तथा एक से अधिक विषयों में रीअपियर फेल परीक्षा शुल्क 200 रुपए प्रति विषय अतिरिक्त तथा अधिकतम परीक्षा शुल्क 2000 रुपए निर्धारित है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में एफ लिखा आ रहा है तो उसका लगेगा 800 रुपए एक सब्जेक्ट का। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में लिखा आ रहा है तो 200 एक्स्ट्रा यानी कि 1000 रुपए लगेगा। फिर तो 1000 यानी कि दोस्तों आपका कितना हो गया? 2000 रुपए लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसके अलावा साथियों यहां पर यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें आगे आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश वर्ष 2023-25 और 24-26 से संबंधित डीएलएड परीक्षा सितंबर अक्टूबर 2025 में रीअपियर रहे अध्यापकों अध्यापिकाओं के लिए आगामी रीअपियर परीक्षा, ये परीक्षा आपकी फरवरी मार्च 2026 आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तिथि निर्धारित है, ठीक है ना, ओके। तो ये आपके जो 100 रुपए विलंब शुल्क, फिर 300 रुपए, फिर 1000 रुपए विलंब शुल्क, तो ये देख लेना भाई, ठीक है। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों, अगर आपको मान लो कहीं भी आप कंफ्यूज हो, लगभग उम्मीद है कि मैंने आपको सारी जानकारी अच्छे से बता दी है, फिर भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई कमेंट है, तो दोस्तों आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर साथियों व्हाट्सएप नंबर है 8503912680। जो भी कुछ आपको यहाँ पर पूछना है हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड, बेझिझक आप पूछ सकते हो, क्योंकि हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड सारी प्रकार की जानकारियां सबसे सटीक सबसे पहले साथियों मेरे पास ही आती है, मेरे से पहले किसी के पास ये जानकारी नहीं होती है। तो जिसको भी जानकारी चाहिए वो जानकारी दोस्तों ले सकता है। तो ये आपकी कंप्लीट अपडेट थी साथियों, ठीक है। आशा करता हूं, उम्मीद
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। थैंक यू।